ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का मौसम होता है और इस प्रकृति में तरह तरह के फल अपने आप जो हैं उगते हैं और इस तरह से ये प्रकृति के जो मनुष्यों के लिए वरदान साबित हो जाते हैं। तो ये हम पर बड़ा उपकार है प्रकृति का। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही। वैसे तो पूरी दुनिया में प्रकृति जो है इंसानों के लिए फल और पशु पक्षियों के लिए भी फल फूल खाने को देती है, पर हम बात जब करते हैं भारत देश की तो हमारे यहाँ की माटी ऐसी दुर्लभ है कि यहाँ एक अलग ढंग के जो हैं वो फल फूल समय समय पर हमको देती है ये धरती माँ, और हम पर बड़ी कृपा करती है, इसलिए हम इसे सहज ही धरती माँ बोलने लगते हैं। तो इस वजह से हम आपको आज ऐसे फल के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही सहज और सुलभता से उपलब्ध हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ जामुन की। तो जामुन का जो वृक्ष है वो विशालकाय वृक्षों में से आता है और इसका जो तना है लगभग 1 बालिस्त से लेकर के 3 से 4 फीट तक इसका तना हो जाता है जब ये अपने विराट रूप में आता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके फल फूल और अभी लकड़ी छाल की हम बाद में बात करेंगे। हम जब इसे देखें तो बहुत घना सीताफल जैसे कहेंगे हम, बहुत ज़्यादा हद तक जो है सीताफल जैसे इसमें पत्ते रहते हैं और एक सी साइज़ में ये पत्ते होकर इतने घने हो जाते हैं कि जब कभी गर्मी ठंड में जब जैसे हमें धूप की ज़रूरत नहीं है तो इसके नीचे जो है बड़ी छाँव मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। हम लोग जब कभी ऐसा मूड बनता है तो ऐसे पिकनिक जाते हैं तो जामुन के नीचे बैठने में बड़ा सुकून मिलता है और वहाँ वनभोज करने में भी बड़ा आनंद आता है जामुन के नीचे, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं उसमें क्रॉस होती है। तो ये इस तरह से बिल्कुल घना और बहुत ही शानदार ये वृक्ष बन जाता है। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो मैंने आपको बताया कि हमारी प्रकृति में ऐसे ऐसे वरदान छुपे हुए हैं कि जो हमारे सारे जीवों के लिए प्रकृति ने अपना अनुपम जो है आंचल इस बात के लिए सहेज रखा है कि सारा जीव जो है वो पलता रहे, फूलता रहे और अपना जीवन यापन करता रहे। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है सारे वृक्षों की और जो फलदार वृक्षों की बात जो है वो सीजनेबल, जिसे हम मौसमी फल कहते हैं, तो उसमें जामुन का जो मौसमी फल है इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व है। जैसा कि गर्मी के समय में होता है और गर्मी में हमारे अंदर जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तीव्र अग्नि जो है वो बनने लगती है शरीर में। ऐसी स्थिति में ये जामुन का जो फल है बड़ी शीतलता जो है शरीर को देता है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। और यदि हम थोड़ा सा विचार करें, यदि थोड़ा बहुत ज्ञान रख लें आयुर्वेद के हिसाब से, तो निश्चित तौर पे ये अमृतमयी हो जाता है ये फल हमारे लिए। क्योंकि जैसे दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के दोष बताए आयुर्वेद में, कफ वात पित्त। तो यदि आपको वात दोष है, वायु दोष यदि आपको है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये फल कम मात्रा में खाना है, आपको ज़्यादा फिर नहीं खाना है, क्योंकि ये जो है वायु दोष पैदा करने में मदद कर देता है। तो इसलिए ये फिर थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। वैसे कफ और यदि आपका पित्त दोष यदि आपके अंदर है तो फिर ऐसी स्थिति में ये फल आप पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं। कहने का मतलब भरपेट भी खा सकते हैं। ये जो फल आप खाने का तरीका ये है कि जो बढ़िया गूदेदार और बिल्कुल पूरी तरह से जो पका हुआ फल होता है वह सेहतमंद है, वह जो है आपके लिए स्वादिष्ट भी रहता है और सेहतमंद भी होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, ये मानव शरीर के खास तौर से गुर्दों के लिए और तिल्ली के लिए हुआ या आमाशय आदि के लिए, आंत के लिए भी जो है शोधन का काम करता है, इनको साफ सुथरा बनाने में जो है अहम भूमिका निभाता है। तो इसका जो फल है ये फल जायकेदार है और इस फल में मैं समझता हूँ कि मानव जीवन के लिए जितने भी आवश्यक, मानव पोषण के लिए जितने भी आवश्यक एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं वो इसमें पर्याप्त मात्रा में है। चाहे वो विटामिन्स की बात करें, चाहे वो मिनरल्स की बात करें, और चाहे वह जो है इसमें ऐसे एलिमेंट जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा फल है और ये गर्मियों के समय में ही हमको मिलता है और लगभग बरसात आने वाली होती है और इस बीच में ये फल जो है हमको देने लगता है ये वृक्ष।
तो इस फल को हम खा के अब अपना जो है शरीर तंदुरुस्त रख सकते हैं और आने वाले समय में बरसात के जो रोग होने वाले हैं हम उनके लिए भी जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो उनसे भी हमें बचाव मिल जाता है। तो हमें ये ज़रूर खाना चाहिए, जब भी हमें उपलब्ध हो जाता है तो हमें ये खाना चाहिए, खोज के खाना चाहिए। हमारा कहने का आशय यहाँ पे ये है। तो ये तो बात हुई जामुन फल की। और जामुन फल में कौन कौन से रोगों का निदान यहाँ पे छुपा हुआ है, ये आप घरेलू नुस्खे के रूप में भी आजमा सकते हैं। हम बात करते हैं इसके फलों की, तो इसके फलों के माध्यम से जो उल्टी हो रही है या फिर दांतों के रोग हैं या फिर आपके छाले हो रहे हैं या फिर आपको जो है मुंह में अजीब सा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो सिरका है या फल है बहुत लाभदायक हो जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद में जैसे स्टोन है बॉडी में, कहीं गुर्दे में पथरी है, तो इसके लिए ये गला देता है। आयुर्वेद में इसको पथरी की अच्छी एक औषधि के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से इसमें पथरी दूर हो जाती है। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्किन को लेकर के महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो इनकी स्किन को साफ़ सुथरा करने के लिए इसका जो गुठली होता है जामुन के फल का, उसका जो चूर्ण होता है या इसकी छाल का चूर्ण बना लेते हैं, तो उसका लेप करने से, रात में लेप कर दो, सुबह इसको वॉश कर लो साफ़ सुथरे पानी से, ठंडे पानी से, तो इसमें काफ़ी आपकी स्किन जो है सिल्की हो जाती है और महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब जैसे कहीं महिलाओं के लिए कई बार मासिक धर्म के समय दर्द होता है, तो इसका जो चूर्ण है गुठली का, वो गुनगुने पानी से पी लेने से इसमें भी राहत मिलती है। और इसके बाद प्रदर रोगों की बात करें तो वो चाहे स्त्रियों के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, ये दोनों प्रदर में काम करता है। तो इसका जो गुठली का जो चूर्ण है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद है और मैं समझता हूँ कि डायबिटीज़ के मामले में तो ये रामबाण है, साबित हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका जो है रोगों के निदान में हम सहयोग ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस जामुन फल के बारे में ये अद्भुत जानकारी हमने आपके सामने रखी है और ये कैसी आपको लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।